हरिओम तत्सत। यह एक सीए की पढ़ाई कर रहे छात्र कहें या सदस्य की कुंडली है, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें सीए बनने के योग हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले सीए बनने के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए बुध को देखा जाता है। बुध अकाउंट से संबंधित काम करने के कारक होते हैं। इस कुंडली में बुध स्वराशि में विराजमान है और लग्नेश भी हैं और स्वराशि में विराजमान है, तो यह सीए बनने का बहुत अच्छा योग हो गया। परंतु मात्र बुध से सीए नहीं बन सकते हैं। सीए बनने के लिए बुध एवं द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध होना आवश्यक है। तो इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी बुध के साथ विराजमान है और बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। तो यह एक बहुत अच्छा योग है सीए बनने का, यानी कि बुध एवं द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव में बन रहा है। यह सीए बनने का बहुत अच्छा योग है और इसमें मेन शिक्षा के लिए भी देखा जाता है। सिर्फ बुध और शुक्र के विराजमान हो जाने से आदमी सीए नहीं बन सकता है। सीए बनने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ शनि पंचम भाव के स्वामी स्वराशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है और उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव को देखा जाता है। तो नवम भाव के स्वामी स्वयं ही बुध के साथ विराजमान है, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी एवं नवम भाव के भी स्वामी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लिया इस कुंडली में सीए बनने का योग है, पढ़ाई भी ठीक है, पढ़ाई का योग भी अच्छा है। परंतु अब इसमें रुकावट क्यों हो रही है, हमें इस विषय पर देखना है कि बुध एवं शुक्र दोनों दसम भाव में विराजमान है, परंतु दोनों ही बिल्कुल कमजोर हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं। शुक्र मात्र 6 अंश के हैं और सूर्य 5 अंश के हैं, दोनों में 1 अंश का अंतर है, तो यह पूर्णतः अस्त हो गए। और बुध 24 अंश के हैं, अस्त नहीं है परंतु बिल्कुल कमजोर हैं, लग्नेश है, दसम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ सबसे पहले बुध एवं शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है। अब इसमें और भी परेशानी के योग हैं, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि सूर्य यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन रोजगार में कोई परेशानी नहीं करेंगे, परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य पर राहु की दृष्टि है जो कि जीवन की उन्नति में रुकावट करेंगे। सूर्य दसम भाव में विराजमान है और राहु की उस पर दृष्टि है, तो दसम भाव भी पीड़ित हो गया और दसम भाव में सूर्य भी पीड़ित हो गए, जो कि रोजगार से संबंधित परेशानी भी करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले राहु का दान और उपाय करना भी जरूरी है और सूर्य का मंत्र जाप, उसका सूर्य की आराधना करना, यह सब आवश्यक है। तो बुध और शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है और राहु केतु का दान एवं उपाय करना आवश्यक है, तभी जाकर उन्नति होगी या उन्नति में जो रुकावट आ रही है वह दूर होगी। एक और विषय इसमें हम देखते हैं, किसी भी प्रकार के उच्च शिक्षक है या जो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, उन सब के लिए पंचम भाव जो है उनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पंचम भाव में शनि स्वराशि में विराजमान है, तो हमने तो यह देख लिया कि शनि स्वराशि में विराजमान है तो विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा ही हो गए, परंतु यहाँ शनि के साथ चंद्रमा भी विराजमान है और चंद्रमा पंचम भाव में पीड़ित हो रहे हैं। अब शनि स्वराशि में है, परंतु फिर भी यहाँ शनि के द्वारा ही परेशानी हो रही है, क्योंकि चंद्रमा शनि को पीड़ित नहीं करते हैं, शनि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में किसी को बुला के और उसे मारेंगे पीटेंगे, तो आपके ऊपर भी केस होगा, आपके ऊपर भी पुलिस जो है वो FIR करेगी या जो भी समझिए। तो इस प्रकार से शनि स्वराशि में है, परंतु यहाँ चंद्रमा भी है, इसलिए शनि स्वयं के घर में ही चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ शनि जो है वक्री है, प्रभावशाली है, परंतु शनि का दान एवं उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। शनि स्वयं के घर में है, फिर समझ लीजिए, परंतु स्वयं के घर में चंद्रमा के साथ विराजमान है, यानी कि पंचम भाव पीड़ित हो गया। इसलिए यहाँ पर शनि से संबंधित दान उपाय करना जरूरी है, अर्थात कि हमें, फिर से मैं बता देता हूँ मार्किंग करके, बुध और शुक्र को प्रबल करना जरूरी है और सूर्य और चंद्रमा का मंत्र जाप करना और इनके लिए जो उपाय बताया गया है वह उपाय करना जरूरी है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें। और हमें इसमें दान और उपाय किसका करना है, राहु का, केतु का और शनि का भी दान उपाय करना है, तब जाकर
जो रुकावट आ रही है वह दूर होगी। सिर्फ रत्न पहनने से कुछ नहीं होगा। रत्न का जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे रत्न धारण कर लिए, परंतु कई लोग रत्न धारण कर लिए, उपाय करते ही नहीं है। तो जब उपाय नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा। और ये विवाह के लिए भी बहुत चिंतित है। तो अब इस कुंडली में सप्तम भाव के जो स्वामी है वह द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। यहाँ देखिए, तो फिर विवाह में भी प्रॉब्लम होगा। पहली बात की द्वादश भाव में चले गए तो इसके माध्यम से ही वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बन जाते हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर है, जो कि आप चंडाल योग बने बोले या कुछ भी बोले, गुरु पीड़ित हो गए तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी। और हस्त रेखा से भी देखा गया तो इस कुंडली में, जिनकी कुंडली है 30 से 35 के बीच में विवाह का योग बन रहा है। तो यह भी आप समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानी हो रही है। सीए बनने का प्रबल योग है, परंतु फिर भी उसमें सफलता क्यों नहीं हो रही है। आपको सारी चीज़ें विस्तार से समझाया गया था, परंतु फिर भी आप कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि परेशानी क्यों हो रही है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप इसको देखकर सही प्रकार से समझें कि परेशानी का कारण क्या है। योग है, मैंने बोला था सीए बनने का योग है, सीए की पढ़ाई भी आप कर लिए, बस लास्ट जो एग्जाम है वो अटक गया है। तो योग था तभी तो आपने इसका पढ़ाई यहाँ तक किया, और इसमें जो रुकावट है उसका क्या कारण है जो कि मैंने यहाँ बता दिया, उसके अनुसार आप उपाय करें। और दशा इत्यादि भी देखना जरूरी है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो। हरिओम तत्सत।